सभी को जय मसीह की। और इस भक्ति के समय में आप सभी का स्वागत है। और हम इस समय जो है हम पूरे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो है ये इस भक्ति के समय को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखते हैं। और इतना ही नहीं तो आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता भी करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है हम सभी से प्रेम करते हैं और वो परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर होने के नाते वो चाहते हैं कि हम उसके स्वभाव, उसके चरित्र को जाने, उसको गहराई से जाने, समझे उस परमेश्वर को कि वो कितना महान परमेश्वर है। और एक विश्वासी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमें जो है परमेश्वर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर को जानना और समझना कहाँ से हम सीखते हैं? हम परमेश्वर के वचन से, उसके पवित्र बाइबल से हम सीखते हैं। और आज हम उस पवित्र बाइबल से आज हम आप सभी के साथ बांटना चाहेंगे, इस विषय पे बात करना चाहेंगे कि क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हम जानते हैं कि हम एक समय पे पापी थे और हम गिर गए थे और उस समय जो है हमारी दशा बहुत ख़राब थी। हमारा जो जीवन जो था एक समय पे वो उस नरक में जाने वाला था, नाश होने वाला था, हाँ, अनंत काल के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जो है हमारे लिए उस क्रूस पे जान दी और उसने जो है हमें उस नरक की आग से, उस अनंत काल की मृत्यु से हमें छुड़ाया। और हम परमेश्वर को धन्यवादी रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए कि एक मनुष्य होने के नाते कोई हमें तोहफा देता है तो हम उसे कहते हैं कि धन्यवाद, या कोई हमें जो है शुभकामनाएं देता है तो हम कहते हैं उसको धन्यवाद। लेकिन क्या उस परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें शुभकामनाएं देता है, प्रतिदिन जो है हमारे प्रति भलाई करता है, वो हमें जो है अच्छा दिन देता है, अच्छी रात देता है और दिन भर परमेश्वर हमारे अगुवाई करता है। और जब हम सोते हैं तो परमेश्वर रात में हमारे अगुवाई करता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। हमें सारी स्थिति में, सारे स्थान में, सारे परिस्थितियों में, सारी चीज़ों में परमेश्वर हमारे मदद सहायता करता है, अगुवाई करता है। और वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो परमेश्वर जो है और हमसे बहुत प्रेम करता है। तो कई बार मनुष्य होने के नाते हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जो है भूलना नहीं है। लेकिन हमें याद करना है, स्मरण करना है उस शब्द को, और हमेशा जो है हमें धन्यवादी जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए, एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो है अच्छा समय होता है या हम आनंदित होते हैं और हमें जो चाहिए है वो जब मिलता है हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम उस समय धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या हमारी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या यदि हम बीमार हैं तो क्या उस बीमारी में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम कठिनाई से गुजर रहे तो क्या उस कठिनाई में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? और मैं आज बाइबल से बताना चाहूँगा कुछ लोगों के बारे में। उन्होंने जो बहुत अद्भुत जीवन जिया और उन्होंने जो है परमेश्वर के साथ वो धन्यवादित का जीवन जिया। और जब अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, जब मैं उस किताब को पढ़ा था, रियली परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अय्यूब के जीवन के लिए कि कितना अद्भुत उदाहरण हमारे लिए उसने रख छोड़ा है। और जब आप अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, उस अय्यूब की किताब में जो है परमेश्वर जो है उसकी तारीफ़ कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर बोलता है कि अय्यूब के जैसा कोई मनुष्य नहीं है। वो बोलता है कि वो सीधा है, वो खरा है, और वो बोलता है भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। परमेश्वर उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर के प्रति जो है अय्यूब का जो हृदय जो था, धन्यवादित हृदय था। वो भले उसके बच्चे मर गए, भले उसकी धन दौलत चली गई, सब कुछ चला गया, वो बीमारी से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी ने भी उसकी आके निंदा की, सारी चीज़ें उसके जीवन में हुई। उसके दोस्तों ने आके उसके ऊपर दोष लगाया, बहुत सारी चीज़ें हो गई वहाँ पर। फिर भी अय्यूब जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। और जब आप पहला अध्याय उसका 21 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर बोलता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो
पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कितना अच्छा है ये जीवन अय्यूब का। अय्यूब के जीवन में परेशानी है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना भूलता नहीं है। कई बार हम जो है एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, उस समय जो है हम परमेश्वर के ऊपर शंका करने लगते हैं। परमेश्वर के प्रति ये सोचते परमेश्वर हमारे जीवन में ही क्यों। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ते हैं, निराशा में जीवन जीते हैं, उस कठिनाई में जीवन जीते हैं, अपने आप के ऊपर सोचते हैं और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपना ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित नहीं करते हैं। जब हमारा जीवन जो है धन्यवादित है तो हम अपना जो ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करेंगे। सिर्फ अय्यूब की बात नहीं है, दाऊद के जीवन के बारे में देखिए। दाऊद जो वो भी कठिनाई में है, वो समस्या में है और वो भी दुश्मनों के साथ घेरा जाता है, दुश्मनों से जो है पीड़ित होता है, लेकिन उसका भी जीवन जो है परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादित जीवन है और हमेशा धन्यवाद देने वाला वो हृदय है उसका। बाइबल में देखेंगे हर एक जगह पे धन्यवाद देना, हर एक धन्यवादित जीवन देखेंगे। और आज एक विश्वासी के पास भी एक धन्यवादित जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें संतान उसकी बनाया है। परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिया है। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमें परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया है। और हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें जो है अच्छा जो चर्च दिया है। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें अच्छी संगति दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया है। इन सारी बातों में जो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलना चाहिए और परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और कितना अद्भुत है ये शब्द जो हमारे लिए। और आज इस भक्ति के समय में सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। और हम जानते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो क्यों ना और हम आनंद के साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को पूरे दिन अगुवाई करे, मदद करे। सोचिए लेकिन इस धन्यवाद के शब्द के बारे में, क्या मैं पूरे दिन में सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ? क्या मैं मेरे जीवन भर में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ? बहुत मायने रखता है। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन से और देखते परमेश्वर की महिमा होती है हमारे जीवन के द्वारा। कितना अद्भुत है। तो प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें धन्यवादित जीवन जीने के लिए प्रभु मदद करिए, सहायता करिए। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने भी हमें प्रार्थना विनती दी है प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों को स्मरण करते, याद करते परमेश्वर। उन लोगों को परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु। यदि कोई बीमार है या कोई समस्या से पीड़ित है या प्रभु कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। उन सभी की प्रभु प्रार्थना सुनना परमेश्वर, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप महान कार्य करना ताकि वो धन्यवाद दे सके परमेश्वर। इस डिवोशन के लिए और हर एक सुनने वाले व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और सभी के जीवन में कार्य करिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।